Welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting second last question of MSOE 004. अगर इसके अलावा इन क्वेश्चन के अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट रीड करूं और कोई भी अगर डाउट कंफ्यूजन है तो वो मैं आपकी क्लियर करूं. तो ये हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमें बात करनी है वेरियस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो हमें देखने को मिलते हैं when we look at urban life, when we try to understand urban life. तो जब आप कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखना होता है. अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है ताकि आप बेटर स्कोर कर पाओ, अच्छा आप एग्जाम में लिख पाओ, ताकि यू कैन स्कोर मच बेटर, राइट. उसकी जो वीडियो का लिंक है अभी ऊपर आई बटन में आ रहा होगा. अगर आपको सेपरेट भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक विद यू पीपल इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब हम अर्बन लाइफ के बारे में बात करते हैं तो अपने आप में एक सोशल इनक्वायरी का बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी दिखाते हैं सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेक्शंस का सिटीज़ के अंदर. अब डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट इंसाइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और चैलेंजेस का विद इन द अर्बन लिविंग, राइट. अभी जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं ये हमें शो करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे अर्बन स्पेसेस के अंदर रहते हैं और कैसे जो सिटीज़ है वो एक ब्रॉडर सोसाइटल पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जहाँ पे फर्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव आता है फंक्शनल पर्सपेक्टिव. अगर आपको फंक्शनल पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं पता तो फंक्शनलिस्ट वो होते हैं जो हर एक सिस्टम के अंदर, जो हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं. तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव अर्बन लाइफ को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह देख रहे हैं जहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशन है, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि वो स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन कर पाए इन अर्बन लाइफ के अंदर या फिर इन सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे वो सिटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं. फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि सिटीज़ एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे रेजिडेंशियल रोल, कमर्शियल रोल, इंडस्ट्रियल जोन, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिटी की ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए. एग्जाम्पल, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं सिटीज़ के अंदर, जैसे चंडीगढ़ हो गया, वो एक फंक्शनलिस्ट प्रिंसिपल है जो कि सेक्टर्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉमर्स के लिए, ताकि ऑर्डर मेंटेन हो सके उन सिटीज़ के अंदर. वो जितने भी फंक्शनल यूनिट्स हैं वो प्रॉपरली अगर काम करते हैं तो सिटी एक प्रॉपर तरीके से रन करती है, वर्क करती है. वहीं पे अगर अर्बन चैलेंजेस की हम बात करें तो फंक्शनलिस्ट हाईलाइट करते हैं डिसफंक्शन, जैसे कंजेशन, पॉल्यूशन, क्राइम, ये सब अर्बन स्टेबिलिटी को डिसरप्ट कर देते हैं जो कि रिक्वायर करता है इंटरवेंशन के लिए. जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ये इन डिसफंक्शंस को एड्रेस करते हैं ताकि अर्बन सैनिटेशन को इम्प्रूव कर सकें. वहीं पे जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो बात कर रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फोकस करता है पावर डायनामिक्स के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, जो अर्बन सेटिंग में देखी जाती है. वो एम्फसाइज करे कि जो सिटीज़ है वो कैसे क्लास, जेंडर और रेशियल इनइक्वालिटीज़ को परपुचुएट करती है. उसकी वजह से ये सारे इनइक्वालिटीज सिटीज़ के अंदर हमें देखने को मिलती है. नाउ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में जो भी हैं वो बोलते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल सिटीज़ के अंदर वो हमें देखने को मिलता है, बिकॉज अर्बन स्पेसेस के अंदर इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है. जो वेल्डर क्लास है वो बेटर इम्यूनिटीज़ इंजॉय करती है, वहीं पे जो पुअर क्लास है वो स्लम्स के अंदर रहती है, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के अंदर रहते हैं. एग्जाम्पल मुंबई का अगर हम ले लेते हैं तो अफ्लुएंट नेबरहुड बांद्रा जैसे वो एक साथ रहते हैं स्लम्स के साथ, जैसे धारावाई हो गया. तो ये जो क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है वो हमें अर्बन लाइफ के अंदर देखने को मिलती है. वहीं पे जेंट्रिफिकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है वो बोलते हैं कि जो अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर देते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को ताकि उनका बेनिफिट हो एलिट ग्रुप्स के लिए, राइट. जो भी एलिट ग्रुप्स है जो बहुत ज़्यादा रिच है उनके बेनिफिट के लिए मार्जिनलाइज ग्रुप कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ दिखता है, डिस्प्लेस होता हुआ दिखता है. एग्जाम्पल, जब हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं दिल्ली में, तो जैसे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट था जिसने क्रिटिक किया गया वो क्योंकि उसने एलिट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया ओवर द पब्लिक नीड्स. सिर्फ एलिट जो पैसा लगा रहा है उसकी नीड्स को केटर करके जो बाकी की जो पब्लिक है उसकी नीड्स को
कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर देना, ये सिटीज़ के अंदर देखा जाता है। वहीं पे हमारा थर्ड पर्सपेक्टिव आ जाता है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये बोलते हैं कि कैसे जो इंडिविजुअल्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं और या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अर्बन लाइफ की मीनिंग को थ्रू देयर डेली इंट्रैक्शंस एंड सिंबल्स, राइट। हम जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, वो हमारी डेली लाइफ की जो थिंकिंग है, सोच है, उसको कैसे डेवलप करती है, हम अपने अराउंड द वर्ल्ड को कैसे देखते हैं विद इन सिटीज, राइट। ये इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये बोल रहे कि जो सोशल इंटरेक्शन अर्बन स्पेसेस में वो कहीं ना कहीं डाइवर्स है, जहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और डिफरेंट क्लास से आते हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं, वो सब एक साथ एंगेज होते हैं। तो हमें एक जो शेयर्ड स्पेसेस हैं उसके अंदर डिफरेंट लोगों के जो बैकग्राउंड है उनके साथ हमें एंगेजमेंट देखने को मिलती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल मार्केट की बात करें, क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई के अंदर, तो वो एक स्पेस ऐसा बनाया गया है इंटरेक्शन और कल्चरल एक्सचेंज के लिए बिटवीन डिफरेंट अर्बन कम्युनिटीज। तो ये हमें अर्बन स्पेसेस के थ्रू ही देखने को मिलती है। अब परसेप्शन जो है अर्बन लाइफ का, वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन स्टडी करे कि कैसे इंडिविजुअल सिटीज को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं, चाहे वो उनको ऐसे स्पेसेस हो जो एलियनेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड रहना हो। एग्जाम्पल, जो माइग्रेंट्स है वो दिल्ली को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, वहीं पे जो लॉन्ग टर्म जो सिटीजन्स है या रेजिडेंट है वो दिल्ली को ओवर क्राउडेड या क्योटिक रूप से देखते हैं, राइट। तो वो लोग कैसे देख रहे हैं, परसीव कैसे कर रहे हैं अर्बन लाइफ को, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अर्बन लाइफ का जो एक नेचर है वो डिपेंड करता है। वहीं पे अगर अर्बन इकोलॉजी पर्सपेक्टिव की बात करें तो अर्बन इकोलॉजी फोकस करेगी जो पॉपुलेशन है वो कैसे अर्बन एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल रही है। वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज़ की बात करें कि कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑक्यूपाई और यूटिलाइज कर रहे हैं अर्बन स्पेसेस को। तो एक फर्स्ट हमारा है कंपटीशन देखने को मिलता है स्पेस के मामले में। तो अर्बन इकोलॉजी देख रहा है कि जो कैसे कंपटीशन बढ़ रहा है रिसोर्सेज के लिए, स्पेस के लिए, और वो कैसे शेप कर रहा है सिटी के लेआउट को, चाहे वो क्लस्टरिंग हो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ का या फिर सर्टेन नेबरहुड्स का। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़, ऐसे कोलकाता के चाइना टाउन के एरिया में, वो रिफ्लेक्ट करता है इकोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं अडेप्टेशन के और सर्वाइवल के। वहीं पर अगर एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें तो अर्बन इकोलॉजी एड्रेस कर रहा है पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इश्यूज को, सस्टेनेबिलिटी जैसे इश्यूज को, जहाँ पे वो इनिशिएटिव ला रहा है जैसे बेंगलुरु का वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम, जो कि एम कर रहा है इन इकोलॉजिकल चैलेंजेस को एड्रेस करना और उनको ओवरकम करने की, राइट। अब हमारा फिफ्थ पर्सपेक्टिव आ गया पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। और पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्रिटिक करता है ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को, जहाँ पे वो एम्फोसाइज करता है फ्रेगमेंटेड, डाइवर्स और हाइपर ग्लोबलाइज्ड नेचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिटीज, जहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी है अर्बन एक्सपीरियंसेस की वो हमें देखने को मिलते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू करे कि जो अर्बन लाइफ है वो नो लॉन्गर होमोजेनस है, सब एक जैसे नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमें डाइवर्स लाइफस्टाइल और आइडेंटिटीज देखने को मिलती है। जो राइज है गेटेड कम्युनिटीज का हैदराबाद में, वो ये जो अर्बन एक्सपीरियंसेस का जो फ्रेगमेंटेशन है उसको कहीं ना कहीं शो कर रही है, जहाँ पे जो रेजिडेंट्स है वो एक इंसुलेटेड माइक्रोजम ऑफ अर्बन लिविंग बना देते हैं, राइट। वहीं पे कंज्यूमरिज्म देखा जाता है अर्बन लाइफ के अंदर, जहाँ पे पोस्ट मॉडर्न सिटी शेप कर रहे हैं कंज्यूमर कल्चर को, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में अगर आप देखते हो, एंटरटेनमेंट हब्स में देखते हो, वो सेंट्रल या फिर वो अर्बन जो आइडेंटिटी है उसका कहीं ना कहीं एक की रोल इन जो कंज्यूमरिज्म लाइफ है अर्बन एरियाज की उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मॉल्स लाइक फिनिक्स मार्केट सिटी की हम बात करें मुंबई में, तो वो कमोडिफिकेशन ऑफ अर्बन स्पेस को दर्शाता है, जहाँ पे लोग सिर्फ कमोडिटी बाय करने के लिए जा रहे हैं, और जो कंज्यूमरिज्म कल्चर है सिटी का, अर्बन लाइफ का, वो हमें इन मॉल्स के द्वारा देखने को मिलता है। अब हमारा सिक्स पर्सपेक्टिव आ जाता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जो अर्बन लाइफ है वो कैसे जेंडर्ड है, वो कैसे फोकस करती है कि विमेन नेविगेट कर रहे हैं सिटीज़ को, और वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन पब्लिक स्पेसेस के अंदर। जहाँ पे फर्स्ट हमारे सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी आ जाता है,
जो फेमिनिस्ट क्रिटिक कर रहे हैं कि जो अर्बन स्पेसेस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो वुमेन सेफ्टी एंड नीड्स को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे इनएडिक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग हो गया या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए। एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली मेट्रो के वुमेन ओनली कोचेस की बात करें तो वो सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे जेंडर स्पेसिफिक अर्बन चैलेंजेस को भी दर्शाता है कि क्यों वुमेन के डिफरेंट कोचेस की नीड है, राइट, उस चैलेंज को भी दर्शा रहा है, लेकिन वो सेफ्टी कंसर्न्स को भी एड्रेस कर रहा है वुमेन की। वहीं पे पार्टिसिपेशन इन अर्बन इकोनॉमी या फेमिनिस्ट बोल रहे कि जो वुमेन है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है अर्बन इकोनॉमीज को, इवन दो वो वेज गैप और डिस्क्रिमिनेशन जैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फीमेल स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें मुंबई की दादर मार्केट में, तो वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है अर्बन लाइवलीहुड में, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट चैलेंजेस फेस करती है अथॉरिटीज से और कंपटीशन के तौर पे फ्रॉम अदर वेंडर्स एज वेल, स्पेशली मेल वेंडर्स, राइट। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करना है। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम सोशोलॉजिकल स्टडी करते हैं अर्बन लाइफ की, तो हम देखते हैं कि कैसे जो मल्टीफेसिटेड नेचर है अर्बन लाइफ का वो हमें देखने को मिलता है। वो सोशल स्ट्रक्चर, पावर डायनेमिक, इंडिविजुअल इंट्रैक्शंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से शेप हुआ है। अब फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट, अर्बन इकोलॉजी, पोस्ट मॉडर्न और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में हमने बात किया। इनके द्वारा हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं अर्बन सेटिंग्स के। टुगेदर ये हमें बताता है कि जो नीड है इंक्लूसिव और इक्विटेबल अर्बन पॉलिसीज की, हमें उनकी नीड है, और डाइवर्स नीड्स को जो सोसाइटी जो सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं उनको भी हमें एड्रेस करना है। एक्सपीरियंसेस जो है अर्बन पॉपुलेशन के, उनको हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू एड्रेस करने की नीड है। अब सोशोलॉजिकल इंसाइट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि हम अर्बन लाइफ को अंडरस्टैंड करें और उसको इम्प्रूव करें इस रैपिड अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इरा में, राइट। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 12 का। अगर आप ऐसे ही बेटर बेटर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, फॉर बेटर कंटेंट। सो दिस वाज, इसमें हमने डिफरेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जाने, और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 आ जाएगा थोड़ी देर में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट या कन्फ्यूजन को मद्देनजर रखते हुए कोई वीडियो बनाऊं या रिप्लाई करूं। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद लास्ट क्वेश्चन of MSOE 004. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.